आज महंगाई राहत शिविर में सीएम गहलोत यहां पहुंचने वाले हैं इस पंडाल में और यहां पर आकर वे जनता के बीच उनसे फीडबैक लेंगे इन योजनाओं को लेकर। महंगाई राहत शिविर में 10 योजनाएं लागू कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे अजमेर के संभाग प्रभारी अभिजीत दवे के साथ में। जी अभिजीत, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अभिजीत इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, वहां पर प्रशासन की तरफ से भी सारे सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं और सीएम भी आज वहां पहुंचने वाले हैं। जनता से सीधे फीडबैक लेंगे, जो योजनाएं उन्होंने लागू की हैं उनको लेकर के, और इसके अलावा क्या कुछ तैयारियां और क्या माहौल है वहां पर? देखिए राखी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन 10 योजनाओं के इर्द गिर्द ही 6 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें उसको इन विषयों को लेकर ही जनता के बीच में जाएंगे। और इसी के मद्देनजर ये महंगाई राहत कैंप जो है प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री इसमें व्यक्तिगत विशेष रुचि लेकर हर जिले में हर कैंप का जायजा कर रहे हैं। और आज भी 2 जिलों के दौरे पर हैं, जहां पर नाथद्वारा में और बाद में अजमेर में महंगाई राहत शिविरों का जायजा लेंगे और लोगों से सीधा संवाद करके लाभार्थियों को जो है गारंटी कार्ड का वितरण भी करेंगे। अजमेर के विजयलक्ष्मी पार्क में ये महंगाई राहत कैंप लगाया गया है। साथ साथ प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है उसके तहत भी यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं। तो तमाम तैयारियां बंदोबस्त जो है वो कर लिए गए हैं। दोपहर 1:30 पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां से रवाना होंगे और 1:40 पर पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। यहाँ से सीधा इनका महंगाई राहत कैंप में पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर वो लाभार्थियों को कार्ड वितरण के साथ ही उनसे व्यक्तिगत संवाद करके फीडबैक लेंगे। इसके बाद आवा जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर में करीब 250 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड बनाया गया है, उसकी एक भुजा का उद्घाटन पहले हो चुका था गए साल, लेकिन दूसरी भुजा जो बन के तैयार हुई है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उस दूसरी भुजा के उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। बताया हमें ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अजमेर पहुंचने के साथ सबसे पहले जो है एलिवेटेड रोड पहुंचेंगे और यहाँ पे इस रोड को जनता को समर्पित करने के साथ ही यहीं से सीधा विजयलक्ष्मी पार्क जाएंगे। वहां पर इस कैंप में शामिल होने के बाद वो जयपुर के लिए रवाना होंगे। तमाम बंदोबस्त, तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, सुरक्षा के लिहाज से तमाम बंदोबस्त जो है वो कर लिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये 10 योजनाएं हैं जो बढ़ती महंगाई के दौर में आम जन को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकर आए, जिसमें चिरंजीवी बीमा योजना का कवर जो है वो 10 से 25 लाख हो गया है। एलपीजी सिलेंडर जो है उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपए में दिया जाना है। इसके अलावा नरेगा में काम के दिन बढ़ा दिए गए हैं, 125 दिन कर दिए गए हैं 100 से। इसके अलावा एक्सीडेंटल क्लेम जो है उसकी सीमा बढ़ा दी गई है। ऐसी तमाम 10 योजनाएं जो हैं, इन 10 योजनाओं के इर्द गिर्द ही कांग्रेस का पूरा इलेक्शन कैंपेन जो है आने वाले समय में चलने जा रहा है। और इसके संकेत जो है जी अभिजीत, जिस तरीके से सीएम गहलोत ने इस बार दिल खोलकर जनता को ये जो सौगातें दी हैं, इन सौगातों के बूते पर ही इस बार ये हिमाचल प्रदेश के जो भी चुनाव हुए थे उसमें भी सीएम गहलोत वहां गए थे और अपनी योजनाओं का वहां बखान किया था और वहां पर भी जीत हासिल हुई और कर्नाटक के दौरे पर भी रहे थे। तो जब बाहर के राज्यों में वो जीत दर्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर तो प्रदेश की जनता उनके समर्थन में खड़ी ही होगी। बिल्कुल राखी, मैं आपसे यही कह रहा था। देखिए पिछले कुछ समय में जिस तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट का सिनेरियो चेंज हुआ है, जो वोट बैंक है वो वोट बैंक अब सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के इर्द गिर्द घूमने लगा है। जो लाभार्थी वोट बैंक, ये टर्म जो है ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है। यूपी के इलेक्शन में हमने देखा था किस तरीके से सीएम योगी ने जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी अपनी योजनाओं के जरिए, जो लाभार्थी थे उन लाभार्थियों का डाटा बेस तैयार किया था। कुछ इसी तरह की योजना के इर्द गिर्द मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काम कर रहे हैं। और जिन 10 योजनाओं के जरिए आम जन को महंगाई से राहत देने का प्रयास किया जा रहा है इन शिविरों के जरिए, वो जो है सबसे महत्वपूर्ण डाटाबेस जो है वो तैयार हो रहा है। उसमें देखिएगा आपकी न सिर्फ सत्ता की ओर से, सरकार की ओर से इसमें काम तो हो ही रहा है, लेकिन संगठन कांग्रेस पार्टी जो है संगठनात्मक रूप से भी पूरी तरह से इसमें झुकी हुई है। कोशिश कर रही है कि हर योजना का हर लाभार्थी को, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिले। इसके लिए फील्ड वर्क हो रहा है, प्रशासन का काम सहयोग वो लिया जा रहा है। तो कुल मिला के ये जो 10 योजनाएं हैं, ये 10 योजनाएं बढ़ती महंगाई के दौर में किस तरीके से बड़े पैमाने पर लाभार्थियों को, जो उनके पात्र व्यक्ति हैं, पात्र परिवार हैं, उनको लाभ पहुंचा सकती है। इस पूरे मॉडस ऑपरेंडी पर जो है वो काम किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आप पिछले कुछ समय में अगर देखेंगे, सुनेंगे, तो यही पाएंगे कि योजनाओं के अलावा वो बहुत कम दूसरी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। उनका सिर्फ ये कहना है कि हाँ, इन 10 योजनाओं के बूते ही सरकार को वापस से रिपीट करेंगे। और सत्ता और संगठन जो है दोनों इसी मिशन पर जो है जुटे हुए हैं। और बिल्कुल लगातार दौरे पर हैं सीएम गहलोत और इन योजनाओं के बूते पर इस बार भी उनको समर्थन मिलने के पूरे आसार हैं। धन्यवाद अभिजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए।